डीसी भाई फुल तहलका मोड में आ चुका है। जेम्स गन ने अगले 2-3 साल के लिए तो प्रॉपर मूवीज का बफे लगा दिया है एंड इस मूवीज के बफेट में अगली मूवी है सुपरगर्ल। एंड भाई मेरे से तो अभी लिख के ले लो, ये मूवी फुल मजा बांधने वाली है। हाँ, इस मूवी का टीजर ट्रेलर हल्का सा गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी टाइप वाइब्स दे रहा है। वाइब्स क्या दे रहा है? स्टार लॉर्ड एंड कारा एके सुपरगर्ल के हेडफोन सेम ही है भाई, लेकिन फिर भी मुझे लगता है ये मूवी अपने आप में एक एक्सपीरियंस होगा। सुपरगर्ल मूवी बहुत ज्यादा हेविली इंस्पायर्ड होगी सुपरगर्ल वुमेन ऑफ टुमारो कॉमिक सीरीज से, जो कि बहुत फेमस कॉमिक स्टोरी लाइन है। एंड ये बात बहुत टाइम पहले आई गेस जेम्स गन ने खुद ही पोस्ट करके कंफर्म कर दी थी, जहां माइली को देख सकते हैं जो कि हमारी नई सुपरगर्ल है, सुपरगर्ल वुमेन ऑफ टुमारो कॉमिक के साथ। जिसके बाद ये टीजर ट्रेलर एक्चुअली में और ज्यादा इंटरेस्टिंग बन जाता है। तो ट्रेलर स्टार्ट होता है क्रिप्टो के साथ, जो सुपरमैन मूवी के इवेंट्स के बाद कारा के साथ आ चुका है। जिसके बाद आता है एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सीन, जहां क्रिप्टो सुसु कर रहा है। नहीं, क्रिप्टो सुसु कर रहा है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि क्रिप्टो आखिर इस वारदात को कहां पे अंजाम दे रहा है। एंड वो जगह है न्यूज़पेपर में आई हुई सुपरमैन की एक फोटो, जहां सुपरमैन ने किसी रिएक्टर को फटने से, एक्सप्लोजन से लोगों को बचाया एंड कुछ बिल्लियों की भी जान बचाई। तो क्या ये मानना ठीक होगा कि क्रिप्टो ने ये सुसु जेलसी में किया क्योंकि सुपरमैन ने बिल्लियों को बचाया इसलिए? एक्चुअली यहाँ पे ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये है कि आखिर कारा इस चीज पे क्या बोलती है। कारा एके नहीं सुपरगर्ल कहती है, बहुत बढ़िया, मजा आ गया देख के, एकदम सही जगह निशान लगाया तूने। इम्पोर्टेंट ये इसलिए हो जाता है क्योंकि इससे हम सुपरमैन एंड सुपरगर्ल के रिलेशन को और अच्छे से समझ सकते हैं। सुपरमैन एके कैल थोड़ा सा मैच्योर है, अपनी बहन से प्यार करता है एंड केयरिंग भी है, अपनी बहन का ख्याल भी रखता है। सुपरगर्ल इसका टोटली ही उल्टा, मैच्योर है या इमेच्योर है ये तो मैं मूवी देखने के बाद ही बोल पाऊंगा, लेकिन जितना सुपरमैन केयरिंग है उतनी ही ये केयरलेस है भाई। प्यार तो ऑफ कोर्स अपने भाई को करती है, लेकिन थोड़ा सा कम। अब ये रिश्ता क्या कहलाता है को यही छोड़ दे तो आता है नेक्स्ट सीन, जहां हम एक स्पेसशिप एंड एक बस के क्रॉस ब्रीड को देख सकते हैं। जो बस प्रोबेबली प्लेनेट टू प्लेनेट ट्रेवल करने के लिए यूज करी जाती होगी। बट यहाँ पे नोटिस करने वाली चीज ये है कि कारा तो सुपरगर्ल है, वो तो कहीं भी कैसे भी उड़ के जा सकती है, तो फिर ये बस लेने का क्या पॉइंट बना? वेल, अगर तुम्हें नहीं पता तो तुम्हें एक चीज बताता हूँ कि कारा क्रिप्टोनियन है एंड ये अलग अलग प्लैनेट्स पे अलग अलग तरीके से फंक्शन करते हैं। और ऐसा होता क्यों है? बिकॉज ऑफ सन। यस, सूरज की वजह से इनकी पावर्स अलग अलग तरीके से चेंज होती रहती हैं, विच मींस येलो सन में इनकी पावर्स कुछ अलग तरीके से वर्क करेंगी, रेड सन में अलग तरीके से, व्हाइट सन में अलग तरीके से एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। कभी ये बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली पावरफुल हो जाएंगे एंड भाई इन्हें दारू वारू कुछ नहीं चढ़ेगी, एंड वही किसी और सन की लाइट के अंदर भाई ये कुछ अलग तरीके से फंक्शन करेंगे, शायद ह्यूमंस ही बन जाए या फिर उससे भी कमजोर, एंड हाँ तब इन्हें दारू भी चढ़ेगी। तो मोस्ट प्रोबेबली कारा किसी ऐसे प्लेनेट पे आई है जहाँ पे इन्हें दारू चढ़ती है, यानी सन किसी और कलर का होगा इस प्लेनेट का। एंड इसके यहाँ पे आने का आई गेस मेन पर्पस है इसका 23वें साल का बर्थडे सेलिब्रेट करना, जो कि हमें टीजर ट्रेलर में दिखाया गया। अब यहाँ पे टीजर में ये चीज साफ कर दी गई है कि यहाँ पे क्रिप्टॉन की बैक स्टोरी भी हमें दिखाई जाएगी। एंड कॉमिक्स में कारा का काफी ज्यादा टाइम डिस्ट्रक्शन के बाद भी क्रिप्टॉन पे ही गुजरा है। वो चाहती है अपने 23rd बर्थडे को एक्सट्रीमली सेलिब्रेट करे एंड ये बर्थडे उसे लाइफ टाइम याद रहे, जो कि मुझे लग रहा है इस मूवी के इवेंट्स के बाद इसे रहने भी वाला है। बिकॉज इसके बाद दिखती है हमें मूवी के नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर का नाम है रूथे मारिए नॉल, शायद मैं नाम गलत ले रहा हूँ, तुम यहाँ पढ़ लो। कॉमिक्स में इस बच्चे के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी मेरे को नहीं मिली, लेकिन इसी मूवी में एक कैरेक्टर अपेयर और होने वाला है जिसके साथ इस लड़की की बहुत अच्छी खासी हिस्ट्री है एंड हो सकता है वही कैरेक्टर इस मूवी का मेन विलियन भी निकले। एंड कमाल की बात यह है, इन भाई साहब को हम अगले ही शॉट में देख लेते हैं, जिनका नाम है क्रिम ऑफ द येलो हिल्स। इन भाई साहब ने इन बहन जी के पापा को, अब तुम बोलोगे भाई इस मूवी में तो भाई जेसन मोमोआ का भाई लोबो भी दिखने वाला है, वो नहीं होगा मेन विलन। लेट बी ऑनेस्ट, आई डोंट थिंक सो, बिकॉज लोबो का कैरेक्टर बहुत ज्यादा विलन नहीं है, मतलब वो थोड़ा थोड़ा एंटी हीरो टाइप ही है, मतलब बॉर्डर लाइन पे ही है, थोड़ा सा विलन भी है, थोड़ा सा एंटी हीरो भी है। सो आई डोंट थिंक सो वो इस मूवी का मेन विलन होगा। एंड मुझे मोस्ट प्रोबेबली ये लगता है कि इस मूवी के एंड आते आते तक सुपरगर्ल एंड भाई अपना ये जो लोबो है ये दोनों टीम अप भी करेंगे। इसी के साथ इस मूवी के टीजर ट्रेलर में एक चीज बहुत अच्छे से और कंफर्म करी जाती है, और वो ये है कि भाई इस मूवी में हमें क्रिप्टॉन का प्रॉपर शायद ओरिजिन और भाई उसका डिस्ट्रक्शन कैसे हुआ उस चीज को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा जाएगा। एंड आई गेस ये बेहतरीन होने वाला है, बिकॉज इससे पहले तो किसी भी मूवी ने इतना ज्यादा फोकस करके इन
इन चीजों को नहीं दिखाया है। सो एक तो ये नया एक्सपीरियंस भी होगा एंड आई गेस अगर इसमें जेम्स गन का हाथ वाथ होगा तो ये कॉमिक एक्यूरेट भी हो सकता है। एंड पर्सनली मुझे ये भी लगता है कि शायद मूवी का फर्स्ट हाफ का काफी बड़ा पोर्शन सिर्फ क्रिप्टॉन की स्टोरी हमें बताएगा एंड हो सकता है मूवी के एंड आते आते तक स्टोरी भाई अर्थ तक पहुंच जाए, क्योंकि टीजर ट्रेलर में हमें एक येलो सन एंड ये प्लेनेट जो दिख रहा है थोड़ा थोड़ा अर्थ ही लग रहा है। तो शायद दोनों भाई बहन सुपरमैन एंड सुपर गर्ल टीम अप भी कर सकते हैं। तो भाई मूवी फॉर श्योर धांसू तो होने वाली है। बाकी तुम कमेंट्स में ये बताओ कि तुम्हारे इस टीजर ट्रेलर को लेके क्या विचार है। ये भी बताओ क्या तुम्हें सही में लगता है कि सुपरगर्ल मूवी स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के कलेक्शंस पे असर डाल सकती है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक मारो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब मार के जाओ, और अगर बेले बैठे हो तो तुम मेरी ये वाली वीडियो भी देख सकते हो। मैं मिलूंगा तुमसे बहुत ही जल्द, तब तक के लिए बाय बाय। क्लमजी गीक साइनिंग ऑफ।